नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और क्लास अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन बात करते हैं, कल अपन ने शुरू किया था मेवाड़ का इतिहास। अब मेवाड़ के इतिहास के बारे में अपन ने कल जाना, पप्पा राहुल को भी देखा है। अब आगे बढ़ने से पहले बीच में क्या है कि बहुत से शासक हुए हैं जो इतने शक्तिशाली नहीं थे और एग्जाम के हिसाब से वो उनका क्वेश्चन आता भी नहीं है। हाँ, इतना है कि उनकी वंशावलियाँ पूछ ली जाती है, भाई उसके कर्म क्या था। इसीलिए मैंने क्या किया है कि भी बप्पा राहुल से लेके जैतर सिंह तक की, फिर जैतर सिंह से आगे तक की वंशावली बाद में लेके आएंगे, जब जैतर सिंह को जैतर सिंह को पढ़ाएंगे तब। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे बप्पा राहुल से जैतर सिंह तक की जो वंशावली है उसको मैं लेके आया हूँ आपके सामने। और ये टाइम खराब नहीं हो इसलिए मैंने पहले से लिख लिया, क्योंकि ये काफ़ी नाम होते हैं, काफ़ी नाम हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि जो मेवाड़ का जो इतिहास है ना, सबसे ज़्यादा सालों तक इसने शासन किया है मेवाड़ पे। और ये एक पराक्रमी जिसे अपन कहते हैं ना, बहुत ही गौरवशाली इनका इतिहास रहा है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने स्थापत्य कला में भी काफ़ी योगदान दिया है। मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का इन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया है और आखिरी समय तक इन्होंने संघर्ष किया है। चलो अपन आगे देखते हैं इनकी वंशावलियाँ क्या है। तो मेवाड़ का जो इतिहास है, तो मेवाड़ का इतिहास जो शुरू होता है ना, होता तो गुहिल से है, लेकिन जो जिसे अपन कहें कि वास्तविक जिसे मेवाड़ का शासक माना जाता है, जिसको एक अच्छा योद्धा माना जाता है, वो बप्पा राहुल से ही शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि बप्पा राहुल ही एक अच्छे शासक थे जिन्होंने मेवाड़ का नाम रोशन किया। ये बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो इनमें अब बप्पा राहुल से ही मैंने आपको पास में वंशावली में लेके आया हूँ। तो अपन देखते हैं, मैंने लिखा वंशावली बप्पा राहुल से जैतर सिंह तक। बप्पा राहुल से कहाँ तक? जैतर सिंह तक। देखो बप्पा राहुल का जो शासनकाल रहा है, बप्पा राहुल का जो शासनकाल रहा था वो 734 से 753 तक रहा है। भाई बप्पा राहुल का जो शासन कितने समय तक रहा है? 734 से 753 तक रहा है। क्योंकि ये जो राजा रहे तो कितने साल तक रहे? 734 से 753 तक। इनके बाद में इनका पुत्र, किनका? बप्पा का जो पुत्र था, बप्पा का पुत्र रावल खुमान, क्या? रावल खुमान, ये राजा बने। और इनका जो शासनकाल रहा है 753 से 773 ईस्वी। तो बप्पा के पुत्र कौन थे? रावल खुमान थे। और इन्होंने शासन किया 753 से 773 तक। इसके बाद में खुमान का जो पुत्र था वो था मत्तट। क्या नाम था? मत्तट। मत्तट नाम था इसका, जिसने शासन किया 773 से 753 तक। 773 से 753 तक। फिर इनके जो मत्तट के जो पुत्र थे उनका नाम था भरतभट्ट। इनके पुत्र का नाम क्या था? भरतभट्ट। इन्होंने शासन किया 793 से 813 ईस्वी तक। तो भरतभट्ट ने जो शासन किया वो 793 से 813 ईस्वी तक। इसके बाद में भरतभट्ट का जो पुत्र था उसका नाम था रावल। दोस्तों यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है बोर्ड में, इसका मतलब ये नहीं, इसको आप लोग रावल जाने। क्या जाने? रावल। रावल भरतभट्ट का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? रावल सिंह। रावल सिंह ने जो शासन किया 813 से 828 ईस्वी। 813 से 828 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद में रावल सिंह के जो पुत्र थे खुमान सिंह। क्या नाम था दोस्तों? खुमान सिंह। खुमान सिंह का जो ने शासन किया 828 ईस्वी से 853 ईस्वी तक। इसके बाद में खुमान सिंह का जो पुत्र था, खुमान सिंह का जो उत्तराधिकारी, ये पुत्र जिसे अपन कह सकते हैं, वो महायक था। क्या था? महायक। महायक ने शासन किया 853 ईस्वी से 873 ईस्वी। उसके बाद में महायक का जो पुत्र था उसका नाम था खुमान तृतीय। क्या नाम था उसका? खुमान तृतीय। क्या नाम था? खुमान तृतीय। ये भी बीच में बप्पा राहुल के बाद में एक अच्छे पराक्रमी और शक्तिशाली शासक हुए हैं। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिलती नहीं है, बस एक बेसिक जानकारी मिलती है, इसीलिए मैं वंशावली लेके आया हूँ।
देखो ये भी एक अच्छे, इनके बारे में कहते हैं कि ये एक अच्छा शक्तिशाली शासक था। तो इनके महायज्ञ के पुत्र का नाम क्या था? खुमान तृतीय। इनका शासनकाल क्या रहा है? 873 से 903 ईस्वी। तो खुमान का शासनकाल क्या था? 873 से 903 ईस्वी। इसके बाद में खुमान तृतीय का जो पुत्र था, खुमान तृतीय का जो पुत्र था उसका नाम क्या है? भरत भट्ट। क्या? भरत भट्ट द्वितीय। देखो एक भरत भट्ट तो पहले भी आ चुका है, वो प्रथम था, और ये जो दूसरा खुमान तृतीय का जो पुत्र था उसका नाम था भरत भट्ट द्वितीय। क्या? भरत भट्ट द्वितीय। इसका शासनकाल था 903 ईस्वी से 951 ईस्वी तक। मतलब जो भरत भट्ट द्वितीय का जो शासनकाल था वो 903 ईस्वी से 951 ईस्वी तक। उसके बाद में भरत भट्ट के बाद में उसका पुत्र आया, पुत्र था, उसका नाम था अल्लट। अल्लट का तो नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा क्योंकि फेमस रहे। तो अल्लट का शासनकाल था 951 से 973। कितना था अल्लट का शासनकाल? 951 से 971। उसके बाद में अल्लट का जो पुत्र था नरवाहन, क्या नाम था? नरवाहन। नरवाहन का शासनकाल रहा है 971 से 973 ईस्वी। नरवाहन के बाद में उसका जो पुत्र था शालिवाहन। नरवाहन के पुत्र का नाम क्या था? शालिवाहन था। और शालिवाहन का जो शासनकाल था वो 973 ईस्वी से 977 ईस्वी। अब बात करते हैं कि शालिवाहन के बाद में उनका पुत्र था, शालिवाहन का पुत्र का नाम क्या था? शक्ति कुमार, यानी उसका उत्तराधिकारी का क्या नाम था? शक्ति कुमार। और शक्ति कुमार का जो शासनकाल था वो 973 से 993, यानी 973 शक्ति कुमार का जो शासनकाल है वो 977 से 993। कितना है? 977 से 993। उसके बाद में शक्ति कुमार का जो पुत्र था अंबा प्रसाद, क्या नाम था इसके पुत्र का? नाम अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद ने जो शासन किया वो 993 से 1071, मतलब 993 ईस्वी से 1007 ईस्वी। तो अंबा प्रसाद का शासनकाल कितना कब से था? 993 से 907 ईस्वी। अब यहाँ बात करते हैं अपन कि इसके बाद में देखो जो बाद के जो राजा है ना जेतर सिंह तक, तो अंबा प्रसाद से लेके जेतर सिंह के बीच में जितने भी राजा हैं उनका जो टाइम पीरियड है, मतलब शासनकाल का, वो सही नहीं है। कहीं जगह क्या लिखा हुआ, कहीं जगह क्या लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने उनके शासनकाल जो था उसको नहीं लेके आया, बस उनका क्रम लेके आया हूँ ताकि आप लोग बेटर समझे। क्योंकि एग्जाम में ना तो आपसे ये सन पूछेंगे, मतलब ना ये पूछेंगे कि उनका काल क्या रहा, काल बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हाँ, जेतर सिंह से जो आगे का जो वंशावली है उसमें आपको उनका क्रम भी पूछ सकते हैं और उनका शासनकाल भी पूछ सकते हैं। बाकी जेतर सिंह से पहले ऊपर तक आपको कोई शासनकाल किसी भी एग्जाम में आज तक तो पूछा नहीं। हाँ, क्रम जरूर पूछ लेते हैं, तो क्रम में एकदम सही लेके आया हूँ। अंबा प्रसाद का जो पुत्र है उसका नाम है विक्रम। अंबा प्रसाद के पुत्र का नाम है विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह के पुत्र का नाम है रण सिंह। क्या नाम है दोस्तों? विक्रम सिंह के पुत्र का क्या नाम है? रण सिंह। और रण सिंह के पुत्र का क्या नाम है? मथन सिंह। मथन सिंह। और मथन सिंह के पुत्र का क्या नाम है? पदम सिंह। और पदम सिंह के पुत्र का क्या नाम है? जैत्र सिंह। मतलब देखो कितने नाम याद रखेंगे, लेकिन एक क्रम तो आपको जाहिर से याद रखना है। आप देखो ट्रिक तो अभी मैं भी बता दूंगा, लेकिन भाई देखो बप्पा ने खुमान भरी मत्तट के सहारे भरत भट्ट, ऐसे मैं बता दूंगा। लेकिन क्या है, जो ट्रिक होती है दोस्तों बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, जितने भी इस पे यूट्यूब पे या अपने ऑफलाइन क्लासेज में जो टीचर्स वगैरह कहते हैं ना कि ट्रिक वाली क्लास है ना, ट्रिक कौन सी? ट्रिक वाली क्लास। मगर वास्तविकता में ट्रिक होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैटर इज मैटर। देखो मैटर जिस तरीके से है उसी तरीके से रहेगा। अब बाकी आप एक तो इनको मैटर को याद रखो, फिर उसकी ट्रिक बनाओगे तो कितना टाइम वेस्ट हो गया, इतने में तो ये वैसे ही तैयार हो जाती है। अब आप मतलब इनके 4-4, 5-5 के टुकड़े करके, भाई क्रम को टुकड़े करके फिर देखना आपको कि उसके बाद में ये आते हैं। और मुझे पता है आप लोग सब याद कर लोगे क्योंकि आप बहुत मेहनती हो, और मेहनती व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि ट्रिक इसलिए नहीं चलती है क्योंकि अगर ट्रिक कोई बना सकता है ना तो स्वयं खुद बना सकता है।
जैसे मेरी ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली और आपकी ट्रिक मेरे काम नहीं आने वाली। हाँ, मेरे पढ़ाए हुआ आपके काम आएगा। ट्रिक आदमी अपने तरीके से, अपने सिस्टम से खुद तैयार करता है, इसीलिए मैं ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जिसमें वास्तविकता में मेरे को लगेगा कि इसमें ट्रिक की आवश्यकता है और ये ट्रिक आपके लिए आसान रहेगी, मैं बिल्कुल लेके आऊँगा और बिल्कुल आपको बताऊँगा। तो अब अपन ने देखा था, देखो यहाँ तक भाई जेतर सिंह था, पदम सिंह का पुत्र क्या, जेतर सिंह। लेकिन आपको ध्यान देने वाली एक बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से रण सिंह से प्रश्न बनता है। रण सिंह से इसलिए प्रश्न बनता है क्योंकि रण सिंह के समय में, रण सिंह के समय में जो मेवाड़ का जो शासन था, मतलब मेवाड़ का जो वंश था वो क्या था, गुहिल। जो गुहिल वंश था उसके अंदर क्या है, दो शाखाएं हो गई। तो किसके समय में दो शाखाएं हुई, रण सिंह के समय में। रण सिंह के समय में क्या हो गई, दो शाखा। वो शाखा कौन कौन सी थी, एक तो राणा शाखा और एक रावल शाखा। मतलब अगर वो एग्जामिनर ये पूछता है कि रण सिंह के समय में कौन सी दो शाखाएं हुई, ये ऐसे पूछ सकता है कि राणा शाखा और रावल शाखा किसके समय में हुई थी, है ना। तो ऐसा पूछ लेता है। तो ध्यान रखना आपको कि रण सिंह के समय में, जो रण सिंह थे ना, उनके समय में दो शाखाएं, गुइल वंश में दो शाखाओं में मतलब बट गया। यानी कि रण सिंह के समय में जो गुइल वंश है कितनी शाखाओं में बटा, दो शाखाओं में। शाखाओं का क्या नाम है, एक तो राणा शाखा और एक रावल शाखा। अब ध्यान देने वाली, फिर आगे जो शाखा चलेगी ना लंबी, जो वो राणा शाखा ही चलेगी। और यहाँ जो रावल शाखा था, रावल शाखा का अंतिम शासक जिसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था, रतन सिंह। मैं आपको एक बार और दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ ताकि अपन आगे बढ़ सकें, क्योंकि अपन आगे इसको जेतर सिंह को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जेतर सिंह ही से ही मतलब ये मान लो कि बप्पा रावल के बीच में शासक तो बहुत हुए हैं, हाँ कुछ शक्तिशाली भी थे, लेकिन बप्पा रावल के बाद में अगर कोई जिसने मेवाड़ का वर्चस्व वापस कायम किया, मेवाड़ का जो गौरव था उसकी दोबारा पुनः स्थापना की, वो जेतर सिंह थे। फिर तो आगे तो खैर एक से एक है भाई, जैसे कुंभा भी आएंगे, मतलब राणा अमीर भी आएंगे, कुंभा भी आएगा, राणा सांगा भी आएगा, महाराणा प्रताप भी है, अमर सिंह भी है। लेकिन अगर बात करें अपन कहाँ से, ये जो बप्पा रावल के बाद में अगर कोई ऐसा शासक जो वीर प्रतापी हो, यानी बप्पा की तरह ही और पराक्रमी हो, तो वो कौन थे, जेतर सिंह, जिन्होंने दोबारा मेवाड़ के शौर्य की पुनर्स्थापना की, मेवाड़ के जो गौरव था उसकी दोबारा से स्थापना की। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि ये बीच में जो चित्तौड़गढ़ था ना, उसको परमारों ने छीन लिया था, परमारों ने वापस छीन लिया था। और ये जेतर सिंह ही थे जिसने वापस परमारों को हरा के मेवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो वंशावली में बात करते अपन बप्पा, बप्पा के बाद में उसका पुत्र राहुल बना, रावल सॉरी, बप्पा के बाद में उसका पुत्र रावल खुमान राजा बना, उसके बाद में उसका पुत्र मतट बना, उसके बाद में भरतभट बना, उसके बाद में रावल सिंह बना, और उसके बाद में खुमान सिंह, और खुमान सिंह के बाद में महायक, और महायक के बाद में कौन था, खुमान तृतीय, और खुमान तृतीय के बाद में कौन है, भरतभट द्वितीय, और भरतभट के बाद में अल्लट, अल्लट के बाद में नरवाहन, और नरवाहन के बाद में कौन थे, शालिवाहन, और शालिवाहन के बाद में कौन है, शक्ति कुमार, और शक्ति कुमार के बाद में कौन है, अम्बा प्रसाद, और अम्बा प्रसाद के बाद में कौन थे, विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह के बाद में कौन है, राणा सिंह, अब रण सिंह। अब आपको फिर मैं दोबारा एक बार ध्यान देना आप, रण सिंह के समय में ही गुइल वंश में दो शाखाओं, गुइल वंश था वो दो शाखाओं में क्या है, बट गया था। किसके समय में बटा था ये, रण सिंह। और तो जो दो शाखाएं थी उनका नाम था राणा शाखा, और राणा शाखा के अलावा रावल शाखा। तो अंतिम जो रावल शाखा था, रावल शाखा थी, उसके अंतिम शासक कौन थे, रतन सिंह, रतन सिंह थे। अब अपन बात करते हैं भाई रण सिंह के बाद में, रण सिंह का पुत्र उसका नाम था मतन सिंह, मतन सिंह मेवाड़ का शासक बना, और मतन सिंह के बाद में उसका पुत्र पदम सिंह मेवाड़ का शासक बना, और पदम सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना, जेतर सिंह। आशा करता हूँ कि आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है
जिसको समझने की तो खैर है ही नहीं, ये तो क्रम है, क्रम को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जितने बाद में अगर कंसेप्ट समझने का आएगा तो उसको मैं आपको यही याद करवा दूंगा, लेकिन ये क्या है कि ये क्रम है, ये आपको खुद को याद करना होगा, इस पर बार बार अभ्यास करोगे तो ये याद हो जाएगा। तो मैं आगे चलता हूँ, अपन पढ़ रहे हैं, और जयतर सिंह का जो टाइम रहा है वो 1213 से 1253 रहा है शासनकाल। और वापस इसने जयतर सिंह ने मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, क्या प्रतिष्ठा, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो बप्पा राहुल थे, बप्पा राहुल के बाद में अगर कोई शक्तिशाली शासक हुआ है, कौन शक्तिशाली शासक हुआ है, तो वो कौन थे, जयतर सिंह। और जयतर सिंह ने वापस से जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा जो खत्म हो गई थी, मेवाड़ परमारों के अधिकार में चला गया था, तो उसको वापस परमारों से इसने वापस छीना था। तो मेवाड़ की जो शक्ति, मतलब मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा थी, उसको पुनः स्थापित किसने किया था, जयतर सिंह ने। अब बात करते हैं अपन किसकी, कि जो जयतर सिंह ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा क्या की, पुनः स्थापित की, और उसने परमारों से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया। मतलब जो मैं पहले बोल चुका हूं कि जयतर सिंह ने जो परमार थे, परमारों से क्या छीना, परमारों से क्या छीना, चित्तौड़गढ़ क्या छीन के, वापस चित्तौड़गढ़ छीन कर उसे क्या बनाया, राजधानी। क्या बनाया था, राजधानी। मतलब परमारों से चित्तौड़गढ़ छीनकर क्या बनाया, वापस उसको राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, जयतर सिंह ने। क्या बनाई थी, राजधानी। किससे छीना था, परमारों से। क्यों छीना था, क्योंकि ये परमारों के अधिकार में थी। देखो इसके आगे मेन इसमें एक और काम की चीज है कि 1227 में एक युद्ध हुआ था जिसे भूताला का युद्ध कहते हैं, भूताला का युद्ध कहते हैं। इसमें क्या किया इसने कि जो दिल्ली का जो सुल्तान था, गुलाम वंश था, उसका सुल्तान था, उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। इसमें ये किन किन की, भूताला का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, इल्तुतमिश व जयतर सिंह के बीच में क्या हुआ था, भूताला का युद्ध। और विजय कौन रहे, जयतर सिंह। मतलब इल्तुतमिश को किसने हराया था, जयतर सिंह ने। जो ये थे इल्तुतमिश, ये कौन थे, दिल्ली के शासक थे, मगर इनका वंश कौन सा था, गुलाम वंश। गुलाम वंश के शासक थे ये, कौन, इल्तुतमिश। तो भूताला का युद्ध कब हुआ, 1227 में। कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। अगर बात करें अपन की इसका वर्णन कहाँ मिलता है, इसका जो वर्णन की बात करें, भूताला के युद्ध की वर्णन की बात करें, किसके वर्णन की, तो ये जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है, जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मर्दन। क्या नाम है, हमीर मर्दन। अमीर मर्दन। भूतला युद्ध का अगर कोई वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है, हमीर मर्दन में। किसमें मिलता है, हमीर मर्दन में। किसने लिखी थी, जय सिंह सूरी ने। और इसमें ये जो युद्ध हुआ था ना, इसमें इल्तुतमिश इस अमीर मर्दन ग्रंथ में
इल्तुतमिश का जो नाम मिलता है ना, वो ये नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? इल्तुतमिश नहीं मिलता है, उसका नाम क्या मिलता है? हमीर। क्या मिलता है? हमीर मिलता है। इसका नाम क्या मिलता है? हमीर नाम मिलता है। चीरवा के शिलालेख में वर्णित जेतर सिंह इतना शक्तिशाली था कि मतलब चीरवा का एक क्या है? अभिलेख था। चीरवा का क्या था? से एक शिलालेख कहते हैं अपन, चीरवा शिलालेख। इसमें यह मिलता है कि इतना शक्तिशाली था कि गुजरात, काठियावाड़, क्या गुजरात और काठियावाड़, मारवाड़, गुजरात, जांगड़, यानी कि गुजरात, जांगल, मारवाड़ व दिल्ली जो सल्तनत थी उनमें से कोई भी जेतर सिंह को हरा नहीं पाया था। ऐसा माना जाता है कि इतने शक्तिशाली थे कि इन मतलब एक तो गुजरात, जांगल और मारवाड़ और दिल्ली जितनी भी सल्तनत थी, वहाँ के जो राजा थे वो कोई भी जेतर सिंह को हरा नहीं पाया था। इनकी अगर अपन बात करें कि योग्य अगर सेनाधिकारी की, इनके योग्य सैन्य अधिकारी का नाम क्या था? बालाक। क्या नाम था? बालाक और मदन। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बार इनका रिवाइज करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि पहले अपने वंशावली देखी थी और अभी जो अपन ने स्टार्ट किया वो जेतर सिंह को स्टार्ट किया। किसको? जेतर सिंह। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि अगर बीच में बप्पा राहुल से लेके और जेतर सिंह के बीच में राजा तो बहुत हुए हैं, लेकिन कोई भी बप्पा राहुल जितना पराक्रमी और शक्तिशाली नहीं हुआ। और उसके बाद में अगर कोई बप्पा राहुल के बाद में अगर कोई शक्तिशाली शासक हुआ है तो वो कौन थे? जेतर सिंह। अब जेतर सिंह के शासनकाल की अपन बात करते हैं तो 1213 से 1253 ईस्वी रहा है। और ये क्या है कि उस टाइम पे जो मेवाड़ था, मेवाड़ और एक अपन कह सकते जिसे चित्तौड़ कह सकें, जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ परमारों के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? परमारों के अधिकार में था। और इसने, जेतर सिंह ने परमारों को हराया। किनको हराया? परमारों को हरा के उनसे वापस चित्तौड़गढ़ छीन लिया। और चित्तौड़गढ़ छीन कर उसको क्या बनाया? अपनी राजधानी। देखो, मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित किसने की थी? जेतर सिंह ने की थी। और परमारों से चित्तौड़गढ़ जीतकर या छीन कर क्या बनाया? अपनी राजधानी। अगर अपन बात करें, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कि भूतला का युद्ध कब हुआ, ये पूछते हैं एग्जाम में कि भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था भूतला का युद्ध? 1227 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? इल्तुतमिश और दिल्ली के जो सुल्तान थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे, मतलब दिल्ली के जो गुलाम वंश के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, उसके व जेतर सिंह के बीच में ये भूतला का युद्ध लड़ा गया था। और उसमें देखो, दो जब लड़ेंगे ना तो एक जीतेगा, और एक कौन जीता? जेतर सिंह जीत गया। ये ध्यान रखना, ये इल्तुतमिश था ना, ये गुलाम वंश का था। अब अगर अपन आगे की बात करें जानकारी की, स्रोत की, कि इसकी जानकारी अपन को कहाँ मिलती है भूतला के युद्ध की, तो एक लेखक थे, राइटर जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी ने हमीर मर्दन की रचना की थी। जयसिंह सूरी ने किसकी रचना की थी? हमीर मर्दन की रचना की थी। और हमीर मर्दन के अंदर भूतला के युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? भूतला के युद्ध का। और उसमें जो हमीर मर्दन के अंदर ये जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश का क्या नाम मिलता है? हमीर। क्या नाम मिलता है? हमीर। चीरवा शिलालेख ये कहता है, जेतर सिंह के बारे में जो चीरवा शिलालेख है वो कहता है कि ये इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे, इतने पराक्रमी थे कि गुजरात,
जांगल गुजरात, जांगल मारवाड़, दिल्ली की जो सल्तनत थी, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, उनमें से कोई भी जेतर सिंह को हरा नहीं पाया था। ये इतने शक्तिशाली थे जेतर सिंह कि इनको कोई हरा नहीं पाया था उस टाइम पे। और इनकी जो दो योग्य सैन्य अधिकारी थे, वो एक तो मदन थे और एक बालाक थे। बालाक और मदन, इनके दो मतलब योग्य सैन्य अधिकारी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने ही दोबारा मेवाड़ की जो शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी उसको वापस दोबारा से स्थापित किया था। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें जेतर सिंह में अपन ने देखा था कि इनके दो योग्य सैन्य अधिकारी थे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। 1248 ईस्वी में, कब? 1248 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद, कौन? सुल्तान मोहम्मद, सॉरी, हाँ, सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद को हराया। कब हराया था? 1248 ईस्वी में। किसने हराया था? जेतर सिंह ने नसरुद्दीन को भी पराजित किया था उसने। और इसके अलावा जेतर सिंह ने क्या किया कि जो आहड़ था ना, उदयपुर के पास में आहड़, ये किसके अधिकार में था? चालुक्यों के। चालुक्यों के अधिकार में था क्या? आहड़। तो इन्होंने क्या, जेतर सिंह ने चालुक्य से मुक्त करवाया था। किसको? आहड़ को। और बांगड़ वो कोटड़ा को। देखो, आहड़ को चालुक्य से मुक्त कराया और बांगड़ व कोटड़ा को क्या है, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? जेतर सिंह ने मिला लिया था, है ना। जो ओझा है ना, डॉक्टर ओझा, वो इनकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि आज तक ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। इनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा हैं वो। अब आगे बात करते हैं। फिर इनके जो जेतर सिंह थे, इनके उत्तराधिकारी, जेतर सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन हुए? जो जेतर सिंह के उत्तराधिकारी हुए तेज सिंह। तेज सिंह 1253 से, कब? 1253 से 1273। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वैसे इसके बारे में जो जानकारी है ना, इसका जो शासनकाल 1213 से 1253 है, ये तो है डॉक्टर ओझा के अनुसार। डॉक्टर ओझा के अनुसार। बाकी अगर जनरल अपन देखें तो वो है 1213 से 1250, लेकिन ओझा के हिसाब से 1213 से 1253 है। अब यहाँ अपन बात करें तेज सिंह के शासनकाल की, तो इसे बहुत से इतिहासकार 1250 ही मानते हैं और ओझा के अनुसार 1253 है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी आपको ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब जो तेज सिंह था, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था जेतल देवी। क्या नाम था? जेतल देवी।
तेज सिंह की पत्नी का क्या नाम था? जेतल देवी। इन्होंने क्या किया था? जेतल देवी ने क्या किया था? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का, मतलब जो जेतल देवी था ना, जेतल देवी, उसने क्या किया कि चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण? तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो तेज सिंह थे ना, उसके समय में एक कमल चंद्र थे, आहड़ के थे ये कमल चंद्र ने क्या किया था कि राजस्थान का जो इतिहास है ना, राजस्थान का इतिहास, उसको ताड़ पत्रों पर चित्रित किया था। क्या किया था? चित्रित। और जिस ग्रंथ को चित्रित किया था उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम था उसका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र देखो, सूत्र चूर्णी। क्या नाम था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये नाम था। अब बात करते हैं अपन तेज सिंह का जो उत्तराधिकारी था, किसका? इस तेज सिंह का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था समर सिंह। जिसका 1253 से 1302 मानते हैं या 3 भी मानते हैं बहुत से, क्या है, 1302 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखो, जो जेतर सिंह थे ना, जेतर सिंह, उनका शासनकाल मैंने बताया ओझा के अनुसार 1213 से 1253 है। वैसे अदर इतिहास देखो 1213 से 1250 मानते हैं, अदर जो दूसरे इतिहासकार है वो। इसने क्या किया कि 1248 में, पहले अपन ने देखा था कि भूतला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में, जिसमें जेतर सिंह कह रहे थे विजय। उसके बाद में 1248 में जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद और जेतर सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें विजय कौन रहे? जेतर सिंह विजयी रहे। आहड़ में चालुक्यों का अधिकार था। आहड़ में किसका अधिकार था? चालुक्यों का अधिकार था। और उस अधिकार उसने जेतर सिंह ने मतलब आहड़ को मुक्त करवाया। जेतर सिंह ने क्या किया? आहड़ को मुक्त करवाया, किनसे? चालुक्यों से। और बागड़ वो कोटड़ा, क्या बागड़ और कोटड़ा को किसमें शामिल किया? अपने साम्राज्य में स्थापित किया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो जेतर सिंह थे ना, उसके उत्तराधिकारी कौन था? जेतर सिंह का उत्तराधिकारी है तेज सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह। जेतर सिंह का उत्तराधिकारी था तेज सिंह, जिसका शासनकाल रहा है 1250 से 1273 या 1253 से 1273 तक। और इनके तेज सिंह के जो उत्तराधिकारी जो हुए हैं वो समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह, जिनका शासनकाल रहा 1253 से 1302। अब आगे अपन बात करते हैं कि जो तेज सिंह जी थे ना, उनकी जो तेज सिंह जो मतलब महाराणा तेज सिंह थे, उनकी पत्नी का नाम था जेतल देवी। क्या नाम था? जेतल देवी नाम था उसका। और उसने क्या किया कि चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ, क्या नाम? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जेतल देवी ने।
किनकी पत्नी थी ये? तेज सिंह की पत्नी थी। अब उसी वक्त में क्या था, अहाड़ जो था ना, अहाड़ में क्या है कि एक कमल चंद्र नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? कमल चंद्र नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के जो वंशावली है या इतिहास है, उनको ताड़पत्र जो होते हैं ना, ताड़पत्र, उन पे चित्रित, मतलब जो जैसे ताड़पत्र होते थे, भोजपत्र के, मतलब पौधे के आते थे ताड़पत्र, उनमें, उन ताड़पत्रों में विद चित्रों सहित, क्या? चित्रों सहित अगर किसी ने कोई ग्रंथ की रचना की थी तो वो कौन थे? कमलचंद्र। और उस ग्रंथ का नाम क्या था? श्रावक। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, और एक ये श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैतल देवी ने करवाया था। किनकी पत्नी थी वो? तेज सिंह की पत्नी थी। और तेज सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जैतल देवी। और जैतल देवी ने किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और तेज सिंह के समय में ही एक व्यक्ति थे अहाड़ के, उनका नाम था कमलचंद्र। क्या नाम था? कमलचंद्र। उन्होंने क्या किया? राजस्थान का ताड़पत्रों पर चित्रित इतिहास का वर्णन किया, एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का क्या नाम है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसका क्या नाम था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये उस ग्रंथ का नाम है। और आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा समझ में आ गया होगा। और मैं कल ऐसे ही अपनी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। कल मैं जैतर सिंह से आगे का पार्ट लेके आऊँगा, साथ में जो वंशावली बची है उसको भी साथ में लेके आऊँगा। और आगे अपन ऐसे निरंतर कंटिन्यू चलेंगे। बाद में जैसे ही बाद में इंडियन भारत का इतिहास के भी अपन चैप्टर लेके आएंगे, राजस्थान की कला संस्कृति के भी लेके आएंगे, है ना। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद।